हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जापानीज विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम में आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं लेके आई हूँ लेसन नंबर 7 का ग्रामर, जिसे बुम्पो कहा जाता है। तो अगर आप N5 लेवल में ही जापानी बोलना चाहते हो तो जो भी ग्रामर में आपको सिखाऊं उसका प्रैक्टिस घर पे आपको करना है। कुछ सेंटेंस जो है वो खुद बनाने हैं ताकि आपको वो जापानी ग्रामर जो है ना वो समझ में आ जाए। और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम जिसको हिंदी बहुत अच्छी तरह से आता है उसे जापानी भी आ जाएगा, क्योंकि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी के जैसा ही है। तो आज के इस लेसन में हम जो ग्रामर पैटर्न सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पार्टिकल दे हमने सीखा है, लेकिन कुछ ऐसा यूज है जो आज इस लेसन में भी हम सीखने वाले हैं। उसके साथ ही कुछ फ्रेज सीखने वाले हैं जो हम डेली यूज करने वाले हैं। हे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बुम्पो। बुम्पो का मतलब है ग्रामर। वेरी गुड। लेसन नंबर 7 चल रहा है। हम जो N5 के लिए लेसन सीखने वाले हैं 25 तक, तो वहां उनमें से हमने 7 लेसन आज तक कंप्लीट किए हैं। तो 7 लेसन में कौन सा इंटरेस्टिंग ग्रामर आया है वो आज हम देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ग्रामर मैंने डिवाइड किया है ताकि आपको ज्यादा लोड ना आ जाए। तो चलिए देखते हैं। बुंके, बुंके का मतलब है वेरी गुड सेंटेंस पैटर्न। तो किस तरह के सेंटेंस जो है ना इस लेसन में आने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्टिकल दे। पिछला जो लेसन था, मतलब लेसन नंबर 6 में मैंने दे पार्टिकल के सारे यूसेजेस वहां पे लिए थे। तो वो पूरी तरह से आप कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 101% पार्टिकल के क्वेश्चन में दे पार्टिकल आ ही जाता है। ठीक है, तो वो मार्क्स जो है ना वो आपको मिल जाए, इसलिए आपको उसका स्टडी करके रखना है। तो देखो, ये है वाताशिवा मतलब मैं, पासोकोन मतलब पासोकोन पे मतलब लैपटॉप पे, एगा ओ मिमास मूवी देख रही हूँ। ठीक है, मतलब देखती हूँ। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है ये है वर्ड। एक आध वर्ड आपको लेना है या फिर सेंटेंस, वहाँ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो कांजी है ना ये है लैंग्वेज की कांजी। गो की कांजी है मतलब लैंग्वेज। मैंने जानबूझकर वो कांजी यहाँ पे ली है, क्योंकि वो जो कांजी है ना वो अगर किसी लैंग्वेज के बारे में हम बात करें, मतलब हिंदी गो, मराठी गो, निहोंगो, तो ये गो वहां पे 101% आ जाता है, इसलिए मैंने वो कांजी रखी है वहां पे। नांदेस का मतलब एक आध सेंटेंस, उसे एक आध लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद तीसरा जो है ना वो पैटर्न हम सीखने वाले हैं मो। मो का मतलब हुआ ऑलरेडी। ऑलरेडी जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं उसका मतलब हुआ है कि मैंने ऑलरेडी खा लिया है, ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए वर्ब का पास्ट टेंस आया है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल आया है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और हाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेली यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्रामर 1। सबसे पहले तो हम देखेंगे पार्टिकल दे जो है ना उसका यूज। तो यहाँ पे नाउन यूज करना है आपको। नाउन टूल या मीन्स का यूज करना है। दे वर्ब। ओके, तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना है कि पार्टिकल दे का यूज कब करना है। ठीक है, तो देखो, द पार्टिकल दे इंडिकेट्स अ मेथड और अ मीन्स यूज फॉर एन एक्शन। सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो, वाताशिवा मतलब मैं, हाशिदे गोहान ओ ताबेमास। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि वाताशिवा हाशिदे गोहानो ताबेमास। हाशी का मतलब है चॉपस्टिक। जापानीज लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। तो मैं चॉपस्टिक का यूज करके गोहान ओ ताबेमास राइस खा रही हूँ या फिर खाना खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टूल जो है वो यूज किया है हाशी। हाशिदे गोहानो ताबेमास। ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद वाताशिवा स्पून तो फोक दे गोहानो तापेमास। देखो, स्पून आपको पता है काताकाना है, समझ में आ गया। स्पून तो मतलब एंड। ओके, मैं स्पून और फोक, ओके फोक का यहाँ पे यूज किया है, उसके जरिए मैं क्या कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद है वाताशिवा नाइफ तो फोक दे गोहानो तापेमास। तो यहाँ पे है मैं नाइफ और फोक का यूज करके गोहान मतलब खाना खा रही हूँ। あなたはなんでご飯を食べますか? आप
किस टूल का यूज करके गोहान मतलब फूड खा रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं। तो नान दे देखो क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा अलग लगा हुआ होगा क्योंकि हम तो हाथ से खाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे फोक है, नाइफ है और बहुत सारी चीजें और क्वेश्चन भी है कि आना तवा नांदे गोहानो ताबे मास का। ओके, सो मतलब आप किस चीज का यूज करके, किस टूल का यूज करके खाना खाते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री में बहुत ही अलग अलग बातें हैं। जैसे कि मैं जापान में आई तो मुझे पता चला कि चॉपस्टिक से खाते हैं। चॉपस्टिक मतलब दो स्टिक होती है, उसका यूज करके वो खाना खाते हैं, हाथ का यूज नहीं करते। हम चपाती हो भाजी हो हाथ से नहीं खाए तो पेट नहीं भरता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। उसके बाद में आपको बता दूं, जैसे थाई है और अलग अलग कंट्री है तो उनके यहाँ पे नाइफ और फोक का भी यूज किया जाता है, स्पून और फोक से भी वो खाना खाते हैं। तो इसलिए वो क्वेश्चन है आनातावा नांदे गोहानो ताबेमास का। सो आप बता सकते हो वाता शिवा ते दे गोहानो ताबेमास। ओके, मैं हाथ का यूज करके गोहान मतलब खाना खाती हूँ, तो आप बोल सकते हो इसी तरह से। तो ध्यान में रखिएगा, दे का यूज करेंगे हम अगर किसी टूल का यूज करके हम कुछ एक्शन करने वाले हैं, जैसे कि खाने की एक्शन है या फिर कुछ और। ठीक है, ओके। निहोंगो दे रेपोर्टो ओ खाकीमास। ओके, यहाँ पे मैंने निहोंगो दे इन जापानीज, ओके, रेपोर्टो ओ खाकीमास, मैं जापानीज भाषा में रिपोर्ट लिख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे दे आया है। ओके, मैं इन जापानीज, मैं जापानी भाषा में रिपोर्ट लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद है वर्ड सेंटेंस वा पार्टिकल। ओके, गो दे नान देस का उस भाषा में उसे क्या कहते हैं, देखते हैं। This question is used to ask how to say a word or a sentence in other language. Okay, मतलब जैसे कि देखो नमस्ते हम बोलते हैं, तो नमस्ते के लिए नमस्ते जापानीज में क्या कहा जाता है। हमें बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन पड़ता है, आपको भी पढ़ा होगा कि नमस्ते जापानीज में क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो सेंटेंस पैटर्न है ना, आप यूज कर सकते हो उसके लिए। तो देखते हैं कैसे। ए सान बी सान हनाशते इमास, मतलब ए और बी जो है ना वो बात कर रहे हैं। आरिगातो वा एइगो दे नान देसु का। आरिगातो ये इंग्लिश में क्या है। ओके, मतलब इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। थैंक यू देस, थैंक यू है। ओके, आरिगातो वा एइगो दे नान देसु का, आरिगातो इंग्लिश में क्या है, थैंक यू देस, थैंक यू है। ठीक है, तो हम भी बोल सकते हैं, देखो नमस्ते वा निहोंगो दे नान देसु का। नमस्ते यह इंग्लिश जापानीज में क्या है। तो क्या है, कोन्निचिवा बोल सकते हो, क्योंकि जापानी लोग अगर सबसे पहले हमें मिलते हैं तो वो बोलते हैं कोन्निचिवा, या फिर खुद का इंट्रोडक्शन जब वो देने वाले हैं तो वो बोलते हैं हाजी में मास्ते। तो आप यहाँ पे कोन्निचिवा भी बोल सकते हैं, नमस्ते वा निहोंगो दे कोन्निचिवा देस। उसके बाद है गुड बाय। देखो गुड बाय, गुड बाय वा निहोंगो दे नान देसु का। आपको मतलब ये बहुत ही क्या बोल सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे पूछना है गुड बाय के लिए इंग्लिश जापानीज में क्या बोला जाता है। तो सायोनारा देसु, सायोनारा देस, गुड बाय। ठीक है, सायोनारा। तो ये सॉन्ग भी है एक्चुअली, सायोनारा आपको पता होगा, मतलब टोक्यो लव स्टोरी शायद उसमें ये है, सायोनारा सायोनारा वादा निभाना सायोनारा। शायद इस तरह से आप सुन भी सकते हो वो। तो सायोनारा का मतलब है बाय 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 बाय। ठीक है, बाय बाय। अभी बाय बाय नहीं करना, हमें और एक ग्रामर पैटर्न सीखना है। तो इस तरह से जो कुछ भी आपको पूछना है, मतलब देखो जैसे कि सॉरी वा निहोंगो दे नान देसु का, सॉरी के लिए जापानीज में क्या कहा जाता है। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें पूछने हैं, तो आप इस पैटर्न का यूज करके पूछ सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करते हैं। आरिगातो वा एइगो दे थैंक यू देसु। आरिगातो इसे इंग्लिश में थैंक यू कहा जाता है। आरिगातो वा स्पेन गो दे, स्पेन। ओके, आरिगातो ये स्पेन लैंग्वेज में ओके ग्राशियस देस। ओके, आरिगातो वा जूगोकु गो दे शेशे देस, शेशे।
ओके थोड़ी बहुत मुझे चाइनीज भी आती है, तो शेशे ओके, अरिगातो। अरिगातो वा थाई गो दे नान देस का, तो क्वेश्चन के लिए आपको पूछना है नान देस का, तो अरिगातो इन थाई लैंग्वेज क्या कहते हैं? ओके, अरिगातो वा हिंदी गो दे नान देस का, तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है? अगर आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर देना कि अरिगातो वा हिंदी गो दे नान देस का, आप लिख के जरूर बताइएगा। आरिगातो वाह मराठी को दे नांदेस का, अगर आप मराठी स्टूडेंट हो और मेरा हिंदी का वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे बताएंगे आरिगातो वाह मराठी को दे नांदेस का, मराठी में आरिगातो को क्या कहते हैं, ठीक है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। थैंक यू। अगले ओके, अगला जो ग्रामर पैटर्न है वो है मो और वर्ब का माश्ता फॉर्म। ओके, तो मो का मतलब है ऑलरेडी। ऑलरेडी हम कब यूज करते हैं? ऑलरेडी मैंने खाना खाया है, ऑलरेडी मैंने स्टडी किया है, ऑलरेडी मैं जापान को जाके आई हूँ, ठीक है? ये जो है ना वो ऑलरेडी जब यूज करते हैं तो ये हमने किया होता है, इसलिए वहां पे वर्ब जो है ना उसका पास्ट टेंस आता है। ओके, मतलब ये भूतकाल में हुई घटना है जहाँ उसके लिए बोला जाता है। जैसे मो मीन्स ऑलरेडी एंड इज यूज्ड विथ वर्ब माश्ता फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस। In this case, verb mashta means that the action has been finished. Okay, मैंने वो complete की है। तो मो माश्ता का अगर कोई आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि आपने खाना खाया, ओके, क्या आपने खाना खाया, तो उसका आंसर जब आप देंगे हाई मो ताबेमाश्ता, यस मैंने ऑलरेडी खाया है, और इये मादा देस, मैंने नहीं खाया, इसके लिए आपको बोलना है इये मादा देस, मैंने नहीं खाया है, नॉट एट, मादा का मतलब है नॉट एट। तो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगले स्लाइड पे आपको बताने वाली हूँ कि जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे मो से तो आपको उसका आंसर नहीं देना है यहाँ के ये मो मासेन देश आपको कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है? मतलब गोहान ताबे मस्ता का ताबे मासेन देश आपको कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये रॉन्ग है। आपको वहां पे बोलना है कि अगर आपने नहीं खाया है तो आपको बोलना है मादा देश, मतलब नॉट एट। ओके, तो देखो ये सिंपल सा खाएवा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मो निमोत्सु ओकुरी माश्ता का, निमोत्सु का मतलब है लगेज, ओकुरी माश्ता का मतलब सेंड किया। क्या आपने ऑलरेडी लगेज सेंड किया है? हाय मो ओकुरी माश्ता, यस आई हैव ऑलरेडी सेंड। ओके, मैंने वो ऑलरेडी सेंड किया है। अगर आपको बोलना है कि नहीं सेंड किया तो आपको यहाँ पे ये मादा दिस ये बोलना है, नहीं मैंने नॉट एट, मैंने अभी तक वो सेंड नहीं किया, इसका जो मीनिंग है वो मादा देश में आ जाता है, ठीक है? आपको कभी भी यूज नहीं करना मासेन देश था, ये ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जाम में तो सिर्फ आपको सिलेक्ट ही करना है, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके जो सिलेक्शन के ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा करेक्ट आएंगे, ठीक है? ओके, अब हम देखेंगे ए सान बी सान हानाशिते इमास। मो ओसाका जो ए इकिमाशिता का मतलब तुम ओसाका कैसल गए हो। ओके, हाय मो इकिमाशिता, यस आई हैव ऑलरेडी विजिटेड, या फिर मैं गया था भी बोल सकते हो, ठीक है? क्यों? और अगर आपको बोलना है कि नहीं मैं नहीं गया था तो आपको सिर्फ बोलना है ये मादा देश, मैं नहीं गया, नॉट एट, ठीक है? तो वो समझ जाएगा कि आप नहीं गए, तो चलिए साथ में चलते, ठीक है? सो अरिगतो गोजाइमाशिता बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न है, आपने देखे होंगे, और हाँ ये डेली यूज होते हैं, ठीक है? तो इसे बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। रेंशु बी और सी जो है ना उसे सॉल्व कीजिए ताकि आपको बहुत ही आसान हो जाए वो जो सेंटेंस है उसका फॉर्म बनाने के लिए। थैंक यू। हे दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ऐसा लगता है जापानीज विद पूनम ये जो चैनल है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल से मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपके लिए JLPT N5 N4 और जापान की जो स्कॉलरशिप है, जापान की जो अलग अलग प्लेसेस है, उनके वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं। और हाँ दोस्तों,
आपको एक बात बताऊं, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे एक बेल आइकॉन है तो उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा।